कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचकर जिला और शहर की नव नियुक्त कार्यकारिणी को पदभार ग्रहण कराया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया। सलमान ने कहा कि कांग्रेस की जड़ें गहरी हैं, क्योंकि इसने आजादी के बाद पूरे समाज को जोड़कर विकास किया। वक्फ संशोधन कानून पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है और सभी पहलुओं पर विचार कर फैसला देगा। खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सामाजिक न्याय की लड़ाई ने सरकार को जातिगत जनगणना के लिए मजबूर किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया, शहर अध्यक्ष रंजन मित्तल, पूर्व गृह राज्य मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व मंत्री दीपक कुमार, उद्यमी जाकिर राणा, सलमान सईद और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस आयोजन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने का संदेश दिया। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की ओर से ये आदेश मिले कि आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2-3 दिन के अंदर हर जनपद में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो वहाँ की समितियां बनी हैं, जिला और शहर की समितियां बनी हैं, उनको सब लोगों को सम्मान देते हुए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको संकल्प सुनवाना, उनसे संकल्प सुनना, इस संदर्भ में मुझे आने का यहाँ ये अवसर प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान के दौरान पैंट उतारने की कोशिश की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय और कष्टकारी है, लेकिन इसे आतंकवाद से जोड़ना बेईमानी है। सलमान खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि संविधान हर धर्म को बराबरी और सम्मान देता है, इसलिए सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इसे सामाजिक मसला बताते हुए सुधार की जरूरत पर बल दिया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की अपील की। सलमान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं को उससे जोड़ना गलत है। जो भी ऐसा किया है, जिसने भी किया है, वो अच्छा नहीं किया है ना। मैं अब कह रहा हूँ, हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए, देश के हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए। आपने हर्ष का विषय जारी कहा, आपने कहा कि हर्ष मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के तिगरी गांव में वीर बालाजी पेपर मिल में रविवार तड़के 4 बजे बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस धमाके में शिफ्ट इंचार्ज अंकित शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने अंकित के शव को काली पन्नी में लपेटकर छिपाने की कोशिश की और हादसे की सूचना 2 घंटे बाद सुबह 6 बजे दी। अंकित की पत्नी वंदना शर्मा ने बताया कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और अब कोई सहारा नहीं। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्री पर हंगामा किया, लेकिन मालिक और कर्मचारी फरार हो गए। मैं यहाँ पे कल 2 बजे आए थे ड्यूटी, रात 10 बजे उन्हें जाना था, पर कोई लेबर वो नहीं आया उनका, तो उन्हें इस वजह से यहीं पे ही रोक लिया। रात इनके यहाँ से सुबह ही फॉल्ट हुआ कोई ये, और हमें बताया 5:30 बजे, जबकि उससे पहले ये काम हो चुका था। हमें कुछ नहीं बताया, हमें सिर्फ ये बताया कि फोन तो रात 11 बजे ही बंद हो गया था। आवाज भी नहीं आ रही थी फोन में। मैं फोन पे फोन मिला रही और फिर रात ही फोन नहीं करा, सुबह फोन किया और सुबह फोन करके भी ये नहीं बताया कि ऐसे हो गया। सुबह भी ये बोला कि आ जाओ, बस चोट लग रही है, ये नहीं बताया। भाई को बुलाया वाला कोई खबर नहीं। हमारे गांव तिगरी में एक वीर बालाजी पेपर मिल है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अभी 8 महीने पहले भी एक लेबर की आदमी की डेथ हो गई थी। आज भी यहाँ बता रहे हैं कोई पाइप फटा है, उसमें एक की डेथ होगी और 4 घायल हैं गंभीर रूप। मालिक को बार बार फोन किया जा रहा है, मालिक नहीं आ रहा है। कोई नया पाइप कुछ नहीं लगाते। और बहुत ही, इस लड़के की उम्र जो है 30 साल थी। बहुत ही गंभीर घटना हुई है। 4 घायल हैं, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और मालिक केवल उदासीन है और कुछ नहीं है। डेड बॉडी हटने दी जाएगी किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाओ। गाड़ी में डालकर जबरदस्ती ले जा रहे थे, लेकिन गाँव वालों ने विरोध किया, डेड बॉडी यहीं रोक दी। थाना क्षेत्र नई मंडी के गांव तिगरी रोड पर एक पेपर मिल है। वहां आज सुबह उस फैक्ट्री में एक ड्रायर फटने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया था। इसमें 5 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना थी, जिसमें एक व्यक्ति की उपचार के दौरान डेथ हो गई है। बाकी 4 व्यक्ति जो उनको सामान्य चोटें थी, उनका इलाज चल रहा है। इसमें जो मृत व्यक्ति है ये तिगरी गांव का ही रहने वाला है और शेरनगर गांव का रहने वाला है। इसके परिजनों को सूचना कर दी गई थी, परिजन मौके पे आ गए थे
और मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर चांदपुर गांव में मेडिकल बायो वेस्ट फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 महीने से चल रहे धरने में शनिवार को 10 से 12 गांवों के ग्रामीणों और प्रधानों ने महापंचायत कर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने पहले आइस फैक्ट्री का बोर्ड लगाकर भ्रमित किया, फिर मेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण शुरू किया। एसडीएम सदर निकिता शर्मा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने पंचायत में पहुंचकर एनओसी रद्द करने और डीएम से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। भाकियों और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। ग्रामीण बोले कि प्रदूषण से कैंसर बढ़ रहा है, यह जहरीली फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। जब तक फैक्ट्री पूरी तरह नहीं टूटती, धरना जारी रहेगा। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 1 महीने से पड़े हम। आज हमने महापंचायत का प्रोग्राम बनाया। देखो इसमें क्या होगा। हमारे सब 8-10 गांव जो आसपास के हैं, हमने सबको निमंत्रण देकर बुलवाया है और महात्मा टिकैत के अनिल जो हैं, इनके सर्वा हाँ ये भी आए हुए हैं और बहुत से हमारे आसपास के ग्राम प्रधान सब 8-10 गांव के हैं, सब विराजमान। और कुछ ही अक्षरों में एसडीएम भी यही आने वाली लेडीज है, ये भी है, वो भी सुनेंगे हमारी। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें 60 होनहार छात्र छात्राओं को उनके शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए मोमेंटो, सर्टिफिकेट, किताबें और टेबल लैंप देकर सम्मानित किया गया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 70% से अधिक अंक लाने वाली जिला टॉपर आयशा, नीट टॉपर्स उजैर और सुहैल को विशेष सम्मान मिला। मुख्य अतिथि जहीर फारूकी ने दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की अपील की और बेटियों को शिक्षा व संपत्ति में बराबरी का हक देने पर जोर दिया। मास्टर इस्लामुद्दीन ने चरथावल में बालिका इंटर कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। सहसचिव कलीम त्यागी ने कहा कि यह आयोजन समाज को शिक्षा और तहजीब की नई दिशा देगा। देखिए, आज जिला मुजफ्फरनगर के किरण फार्म हाउस में मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें उन्होंने जो उनके समाज के अंदर प्रतिभावान बच्चे हैं, जिन्होंने क्लास टॉप किया है, कॉलेज टॉप किए हैं, जिला टॉप किया है और अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन्हें सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। और इस कार्यक्रम के अंदर सभी समाज के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। चेयरमैन थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, पुलिस वाले थे, सभी ज़्यादातर अधिकतर प्रधान थे और भी सभी तरह से संबंधित सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए हौसला अफजाई हुई है। आज जो हमने कार्यक्रम किया है वो प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से है, जिसमें हमने मुस्लिम त्यागी बिरादरी बच्चों को, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, उनको जो अच्छे नंबर लाकर जिन्होंने अपने एक मुकाम हासिल किया है, उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। लगभग 60 बच्चों को आज हमने सम्मानित किया है और उनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ साथ बहुत बेहतरीन गिफ्ट भी दिए हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर रविवार को एक अनोखी कांवड़ ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राजस्थान के उदयपुर जिले के कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचे। यह कांवड़ केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनाई गई है, जो भक्ति और कला का अनूठा संगम है। कांवड़िए गौ माता को राष्ट्र माता बनाने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित हैं। उन्होंने अन्य कांवड़ियों को सावधानी और सुरक्षा के साथ यात्रा करने का संदेश दिया। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर कांवड़ियों ने स्थानीय लोगों और प्रशासन का आभार जताया। इस कांवड़ ने सांप्रदायिक सौहार्द और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। यह यात्रा भोलेनाथ की भक्ति के साथ सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बन गई है। अभी हमारा लक्ष्य ये राष्ट्र में गौ माता के लिए जो संदेश है वो आगे तक पहुँचे और जो अभी पहलगाम में हमला हुआ था, जो मिशन सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जो सफलता हासिल हुई है, उसके सैनिकों के सम्मान के लिए हम ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। कुल 1000 किलोमीटर की दूरी से मैं हरिद्वार जल लेने आया हूँ। 20 जने हम साथ में आए, 20 भोले साथ में आए। मुजफ्फरनगर में यौम आशूरा पर गम और मातम का माहौल रहा। शिया समुदाय ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की करबला में शहादत को याद कर मातमी जुलूस निकाले। या हुसैन की सदाओं से शहर गूंज उठा। मोती महल इमाम बारगाह से शुरू हुए जुलूस अबुपुरा, खादरवाला, गढ़ी गोरवान, नियाजुपुरा होते हुए सरारफा बाजार और हनुमान चौक पहुंचे। मौलाना फसीह हैदर जैदी ने काली नदी करबला में आशूरा की नमाज अदा कराई और कहा कि इमाम हुसैन ने सिर कटने तक हक का साथ नहीं छोड़ा। जुलूस में ताजिए, अलम और जुलजुना शामिल रहे। मंदिरों को लाल कपड़े
कपड़े से ढककर सौहार्द बनाए रखा गया। करबला में ताजिए दफन किए गए और फाका शिकनी हुई। शाम को यादगारे हुसैनी में शाम-ए-गरीबां की मजलिस और गढ़ी गोरवान में मशाल जुलूस निकला। ये 10 मुहर्रम का जो जुलूस है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में जुलूस निकाला गया है। ये हमारा एक प्रोटेस्ट है आतंकवाद के खिलाफ, जो 1450 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करबला की सरजमीन पे भूख और प्यास के साथ, उनके पूरे खानवादे के साथ, छोटे बच्चे भी थे जिसमें 4 साल की बच्ची भी थी, उनके जवान बेटे भी थे, सबको जो है भूखा प्यासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। उन्हीं की याद में आतंकवाद के खिलाफ ये हमारा प्रोटेस्ट है जुलूस। इसके माध्यम से हम जो है जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। हर साल जो है आशूरा पे जुलूस निकालते हैं। जैसा कि विदित है कि आज जनपद मुजफ्फरनगर में 10वीं का जो मुहर्रम के जुलूस होते हैं वो अभी चल रहे हैं। इसमें जो शहर का जो मेन सबसे बड़ा जुलूस होता है, जो खादरवाला, किदवई नगर और दूसरी तरफ मिमलाना, लद्दावाला, मल्लूपुरा, ये सभी जुलूस हनुमान चौक पे इकट्ठे होते हैं। और फिर इसके बाद में जहां हम इस पॉइंट पे खड़े हैं बल्लम अलवाई के सामने, यहाँ से नदी की तरफ को जाते हैं गौशाला रोड होते हुए। तो अभी यहाँ से सभी जुलूस क्रॉस हो गए हैं और ये कुछ ही देर में नदी, काली नदी जो है उसमें आगे का हिस्सा पहुँच चुका है। काली नदी को क्रॉस करते हुए जो करबला है वहाँ पे जाके और जो ताजिए हैं ये दफनाए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन की पर्याप्त ड्यूटी लगाई गई थी और अभी भी पूर्ण रूप से जो ड्यूटी है वो जुलूस के साथ है और ये पूरा जुलूस सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद में बाकी अन्य थाना क्षेत्रों में भी जो मुहर्रम के जुलूस है वो शांतिपूर्वक संपन्न कराए जा रहे हैं। देश कारगिल विजय दिवस की 26वीं सालगिरह मना रहा है। जम्मू के उदयमान सिंह कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले भारत मां के वीर सपूतों में से एक थे। 4 जून 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी के साथ 2 अन्य बटालियनों को टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। देर शाम ये ऑपरेशन शुरू किया गया और अगली सुबह इसका हिस्सा रहे उदयमान सिंह ने राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उदयमान सिंह की मां कहती हैं कि 26 साल बाद भी उन्हें अपने इकलौते बेटे की कमी तो खलती है, लेकिन उसकी शहादत पर उन्हें गर्व है। फिर तो साढ़े घर घसपैठी आई आगन, घर आई आगन, मैं भी उसी बोलिया जिसने उन्हें 13 अप्रैल की वो छुट्टी आया हा ते 14 जुलाई की छुट्टी कटी है ते गया हा बड़े आराम कन्नै 2 महीने। जिसलै उधर उन्हें करगिल चली जाना छुट्टी कट्टिया शामी, मैं उधर बड़ी रोआ दी जान नलके और मुंह तो ये सही नहीं कर रहा, वो सही कर रही है, मेरी मां रोआ दी है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रविवार को फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 30वां संस्करण धूमधाम से आयोजित हुआ। दिल्ली के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ साझेदारी में 6000 स्थानों पर 50,000 से ज्यादा साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे शुरू हुई रैली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट कर्तव्य पथ होते हुए विजय चौक तक गई। मेडल विजेता पहलवान हीना बेन, मनीषा, नीलम और सरिका ने इस आयोजन में उत्साह बढ़ाया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे जन आंदोलन बताया और स्वस्थ प्रदूषण मुक्त भारत के लिए साइकिलिंग और योग को बढ़ावा देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। थुनाग, सराज और अन्य इलाकों में पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। कंगना ने कहा कि बादल फटने और बाढ़ से मंडी में भारी तबाही हुई है, जिसका ब्यौरा वे केंद्र सरकार को देंगी और रिलीफ फंड की मांग करेंगी। उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर राहत कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाया। मंडी प्रशासन ने 1300 से ज्यादा खाद्य किट बांटे हैं और कंगना ने केंद्र के त्वरित राहत कार्यों की सराहना की। इस दौरे ने कंगना की अनुपस्थिति पर उठे सवालों को भी शांत किया है। जी बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के जन माल सब बह गए हैं और दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं। तो मैं ये जो ब्यौरा है वो केंद्र सरकार को दूंगी पूरा। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है उसका भी मैं उनसे जो है रिलीफ और फंड और ये सब की डिमांड करूँगी। पिछली बार भी उन्होंने हज़ारों करोड़ दिए थे हिमाचल को, जो कि लोगों तक नहीं पहुँचे। तो उम्मीद है अब की बार जो है यहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो हमें जो है रिलीफ फंड जो है वो लोगों तक पहुँचाए। हमें जो है ये बात नहीं भूलनी है कि चाहे वो हमारे देशवासी, चाहे देखिए महाराष्ट्र से कितने लोग हिमाचल आते हैं, गुजरात से कितने लोग हिमाचल आते हैं, साउथ से कितने, देखिए कितने भोले और कितने अच्छे लोग हैं। हमें अपनी एकता नहीं भूलनी है, द इंटेग्रिटी ऑफ दिस नेशन।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के किशनपुर में अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए बाबा बर्फानी सेवा मंडल ने एक विशाल लंगर शुरू किया है। मंडल के जम्मू कश्मीर प्रभारी सुभाष गुप्ता ने बताया कि पिछले 22 सालों से उनकी संस्था यात्रियों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि 22 साल पहले हमने छोटे स्तर पर शुरुआत की थी, लेकिन भोलेनाथ के आशीर्वाद और सदस्यों के सहयोग से आज यह स्थायी सेटअप तैयार हुआ है। इस लंगर में हजारों यात्रियों को मुफ्त भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कठुआ प्रशासन ने भी यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप और हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। सुभाष गुप्ता ने कहा कि उनका मिशन यात्रियों को आराम और भक्ति का अनुभव देना है। हमारा बाबा बर्फानी सेवा मंडल का 30वां मंडल है। पिछले 22 साल से यहाँ पर लगातार भंडारा लगा रहे हैं। जब हमने 22 साल पहले यहाँ शुरू किया था तो यहाँ हमने टेंट में शुरू किया था। आज भोलेनाथ की कृपा से और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके सहयोग से आज ये पक्का आपने देखा बना हुआ है। एसी हॉल है, कमरे हैं, बाथरूम है, 70 के करीब बाथरूम है और हर प्रकार की सुविधा हम जो यात्री वैष्णो माता जहाँ अमरनाथ के लिए जा रहे हैं उनका यहाँ वेलकम करते हैं।